हेलो दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद राजन सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का यहाँ टॉपिक है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है कैसे। तो इसको एक प्रयोग करके दिखाना होता है। चाहे पूछता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, इसको एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। यह बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आप समझ जाते हैं तो आप अपने से चित्र बना करके और अच्छा से लिख पाइएगा, उम्मीद करते हैं। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं होता है। इसमें क्या करना है कि गमले में लगा हुआ एक पौधा लेना है और वैसे पौधे लेने हैं जिनकी पत्तियां लंबी होता हो। जिनकी पत्ती लंबी होगी ना, तब प्रयोग करने में बहुत अच्छा नहीं होगा, प्रयोग अच्छा से देख पाएगा। उसके बाद एक सफ़ेद बोतल ले लेना है और वैसे बोतल लेना है जिसका मुहाना चौड़ा होता हो। मुहाना चौड़ा होगा तो प्रयोग अच्छा से हो पाएगा। और इस बोतल के अंदर क्या करना है, KOH का घोल इसमें डाल देना है। इसमें चाहेंगे तो NaOH का घोल भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद डाल देना है। यह KOH का घोल इसमें इसलिए डाला जाता है ना, ताकि यह जो खाली भाग है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निश्चित रूप से होंगे। तो यह KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेता है, जिस कारण इस बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बच पाता है। अब क्या करना है कि इसको अंधेरे कमरे में 48 घंटा तक छोड़ देना है। 48 घंटा छोड़ देने के बाद क्या करना है, इसको बाहर निकालना है और धूप में लगभग 4 से 5 घंटा तक इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद क्या करना है, इस पत्ती को तोड़ लेना है। पत्ती को तोड़ के और क्या करना है, इसको गर्म पानी से खूब अच्छा से साफ़ कर देना है। और साफ़ करने के बाद एक दूसरा बीकर लेना है जिसमें अल्कोहल हो, और वो अल्कोहल वाले बीकर में इस पत्ती को डाल देना है और खूब अच्छा से इसको उबाल देना है। उबालने के बाद, इसलिए इस अल्कोहल में डाल के उबाला जाता है ना, ताकि जो भी पत्ती में क्लोरोफिल होंगे उस सभी क्लोरोफिल को अल्कोहल अपने में अवशोषित कर लेता है, जिस कारण यह पत्ती रंगहीन हो जाता है, बिना कलर का हो जाता है। तब प्रयोग अच्छा से दिखेगा। और फिर इस पत्ती को इसमें से निकाल लेना है और ठंडा पानी से इसको धो लेना है और धो के कुछ देर सुखा लेना है। और सुखाने के बाद उस पर आयोडीन का घोल छिड़क देना है। आयोडीन का घोल छिड़कने से हमको ही पता चल जाता है कि किस भाग में स्टार्च का निर्माण हुआ है और किस भाग में स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ है। उसके बाद इस पत्ती पर आयोडीन का घोल क्या करना है, छिड़क देना है। आयोडीन के घोल के छिड़क देने के बाद हमको यह देखने को मिलेगा कि जो भाग पत्ती के बोतल के बाहर था वह भाग नीला हो गया है, और जो भाग बोतल के अंदर था वह भाग पीला हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो भाग बोतल के बाहर था वह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में था, तो उस पर मंड का निर्माण हुआ है, उस पर स्टार्च का निर्माण हुआ है, इसलिए वह भाग नीला हो गया है। और जो भाग बोतल के अंदर था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अनुपस्थिति में था, उस भाग पर भोजन का निर्माण नहीं हुआ है, जिस कारण वह भाग पीला हो गया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना आवश्यक है। अब यदि इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है तो घबराना कुछ नहीं, इस तरह फिगर बना के खूब अच्छा से दिखा देना है। आसान फिगर है, आराम से बन जाएगा। उसके बाद लिखना क्या है, यह ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है, जब भी अगर इससे क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले गमले में लगे हुए एक पौधे को लेना है और वैसे पौधे को लेना है जिनकी पत्तियां लंबी होती हो, और एक दूसरा बोतल लेना है, वैसे बोतल लेना है जिनका मुहाना चौड़ा होता हो। अब क्या करना है, उस बोतल में KOH का घोल इसमें डाल देना है और उस पत्ती के आधे भाग को बोतल के अंदर और आधे भाग को बोतल के बाहर छोड़ देना है, और बोतल के मुहाने को खूब अच्छा से बंद कर देना है ताकि उसमें छिद्र उद्र नहीं छूटे, जिस कारण गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। अब क्या करना है, इसको अंधेरे कमरे में 48 घंटा छोड़ देना है। उसके बाद इसको फिर धूप में 4 से 5 घंटा छोड़ देना है, और उसके बाद इस पत्ती को तोड़ लेना है, और पत्ती के तोड़ने के बाद इसको गर्म पानी से साफ़ कर देना है। और साफ़ करने के बाद क्या करना है, एक अल्कोहल वाले बीकर में इस पत्ती को डाल देना है और इसको अच्छा से उबाल लेना है। और उबाल लेने के बाद इस पत्ती को फिर बाहर निकाल के इसको ठंडे पानी से धो लेना है, और धोने के बाद इस पर आयोडीन का घोल छिड़क देना है। तो हम देख पाएंगे कि जो पत्ती का भाग बोतल के बाहर था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में था, वह भाग नीला हो गया है, और जो भाग बोतल के अंदर था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में था, वह भाग पीला हो गया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो भाग कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में था उस पर स्टार्च का निर्माण हुआ है, उस पर मंड का निर्माण हुआ है, और जो भाग बोतल